गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य के दुख उस ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, कल दिल्ली गया था मैं, जैसा आप लोगों को पहले बताया था। गजेंद्र सिंह जी से भी मिला और भी जो मिनिस्टर वगैरह है उनसे मिला, उनको लेटर्स दिए। उन सब के बारे में मैं 4 बजे आपसे लाइव होऊंगा मैं, उस समय उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक अभी ये जो क्लास है, चूँकि इसमें मैथ्स का कोर्स कर रहे हैं, तो मैथ्स जो है उसमें घातांक एवं करनी टॉपिक पढ़ रहे थे। पिछली क्लास जो परसों वाली क्लास थी उसमें कुछ 5-7 सवाल हमने किए थे। आज हम घातांक एवं करनी जो चैप्टर है उसको हम समाप्त कर लेंगे, ताकि कल नया चैप्टर समय एवं कार्य आरंभ कर सकें। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं बेटा इस सवाल से। प्रश्न है x बटा वाई की घात 5 माइनस एक्स बराबर है y बटा एक्स की घात 3m माइनस 5 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप यहां देखें, मैंने एक नियम बताया था, अगर अंश की जगह हर और हर की जगह अंश ले जाएं, अगर भिन्न को उलट दें तो घात का चिन्ह चेंज होता है। घात का चिन्ह है प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, जैसे ये x बटा वाई है, इसको उलट दिया तो ये हो गया y बटा एक्स। ठीक है, घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, m जो हो जाएगा प्लस का वो माइनस का, और 5 माइनस का वो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, घात का चिन्ह चेंज होता है। तो x बटा वाई है, इसको उलट दिया तो हो गया y बटा एक्स। तो उलटने से क्या होगा, घात का चिन्ह चेंज होगा। तो m प्लस का माइनस का हो गया, 5 माइनस का ये प्लस का हो गया, बराबर क्या हो गया, y बटा एक्स की घात 3m माइनस 5। मैंने इसमें क्या किया, इसमें इसको हमने उलट दिया, x बटा वाई इसको उलट दिया, y बटा एक्स, तो घात का चिन्ह चेंज होगा, प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, m प्लस का माइनस हो गया, 5 माइनस का वो प्लस का हो गया। अब आप देखें यहाँ पे ये दोनों आधार कैसे हैं बच्चों, समान। दोनों का आधार क्या है, y बटा एक्स और y बटा एक्स, आधार समान है, अतः आधार समान होने पे घातें भी क्या होगी बच्चों, घातें भी समान होगी। आधार समान है अतः घातें भी समान होगी। तो घात क्या है बच्चों यहाँ पे, -5 प्लस m बराबर 3m माइनस 5 माइनस का इधर आया प्लस का, 5 m माइनस का इधर आया प्लस का, 5 माइनस का इधर आया प्लस का, 5 प्लस 5 बराबर 3m प्लस 5, 10 बराबर 4m, 4 गुणा में भाग में 10 बटे 4 बराबर m, 2 से काटा 5 बटे 2 बराबर m। m का मान कितना आया, 5 बटे 2। एक बार मैं इस सवाल को फिर समझा देता हूं बच्चों। प्रश्न है x बटा वाई की घात 5 माइनस एक्स बराबर y बटा एक्स की घात 3m माइनस 5। अब इस तो m का मान निकालना, यहां देख सकते हैं कि यहाँ x बटा वाई है, यहाँ y बटा एक्स है, इसकी तुलना तो नहीं कर सकते, आधार समान करना पड़ेगा। तो इस भिन्न को उलट दिया, x बटा वाई को उलट दिया, y बटा एक्स हो गया। इसको उलटने से क्या होता है, अगर हम भिन्न संख्या उलटते हैं तो घात का चिन्ह चेंज होता है। तो यहाँ प्लस है m वो माइनस का हो गया, 5 माइनस का वो प्लस का हो गया। अब दोनों का आधार समान है, y बटा एक्स y बटा एक्स, आधार समान है तो घातें भी समान होगी। घात क्या है, -5 प्लस माइनस m प्लस 5 बराबर 3m माइनस 5। 5 माइनस का इधर गया प्लस का, 5 प्लस 5, और ये m माइनस का इधर आया प्लस का, 5 और 5 10 बराबर 3m, और m हो गया 4m, 4 गुणा में भाग में आया 10 बटे 4, 2 से काटा m आ गया 5 बटे 2। अच्छा सवाल था, आसान लेकिन बढ़िया सवाल है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, ये हमें x का मान पूछा है इसमें। आप देखें सबसे पहले तो 5 की घात, ये वर्ग घनमूल है, तो घनमूल में घात कितनी लगाते हैं, 1 बटा 3, ऊपर घात x है, ये बराबर 1 लिखा है मैंने। भैया यहाँ घनमूल है, एक नियम मैंने बताया था, अगर कोई संख्या a है उसका घनमूल है, मतलब अंडर रूट का चिन्ह लगा ऊपर 3 लिखा है,
तो घनमूल का चिन्ह हटा के बटे में हम कितना लिख सकते हैं 1/3। ये मैंने नियम आपको समझाया था। ए का घनमूल है तो ए ले लिया, ये चिन्ह हटा के घात 1/3 लिख सकते हैं। 5 का घनमूल है, 5 दिया, उसका चिन्ह हटाया कि घात 1/3 लिख दी, आधार x है। अब कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है तो घातें क्या हो जाएगी बच्चों, गुणा। ये भी नियम मैंने बताया, a की घात m, फिर कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, आधार वही आता है, और घातें क्या हो जाती है बच्चों, गुणा। घातें क्या हो जाती है, गुणा। तो 5 की घात 1/3 को x से किया तो x/3 बराबर 1 आया। ठीक है। अब आप देखें, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, जैसे 1 है, ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, किसी की घात 0। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोई भी संख्या है, ये नियम भी मैंने बताया था। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या की घात 0। कोई भी संख्या की घात 0 मतलब मान कितना आता है, 1। 1 मान कब आता है, जब किसी संख्या की घात कितनी लेते हैं बच्चों, 0। जब किसी संख्या की घात 0 लेते हैं तो मान 1 आता है। मैंने 1 की जगह लिख दिया 5 की घात 0 लिख सकते हैं। आधार समान है, यहाँ 5 5, घातें भी समान होगी, तो घात क्या आ जाएगी आपके, आधार समान है इसलिए घातें भी समान होगी, तो घात क्या आ जाएगी, x/3 बराबर 0। तो x बराबर 3 × 0 मतलब x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 0। ये आपका आंसर है। ठीक है भैया, ये 5 का घनमूल था तो घनमूल का चिन्ह हटाया, घात लगा दी 1/3 की घात x है। कोष्टक लग के घात के ऊपर घात हो तो आधार वही आता है, घातें गुणा। 1/3 को x से किया गुणा तो x/3, तो 5 की घात x/3 बराबर 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 0। आधार समान दोनों, 5 5, घातें भी समान, x/3 बराबर 0। 3 गुणा में, हर भाग में गुणा में चला गया, x बराबर 3 × 0 0, x कितना आ गया, 0। आसान, लेकिन अच्छा ये तीनों सूत्र काम में आ रहे हैं। ये घातांक वाले जो सवाल है छोटे होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो ही होते हैं, नहीं तो प्लस माइनस या छोटी मोटी कोई ना कोई गलती हो जाती है। कई बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, ये प्रश्न है, इसमें x का मान निकालना में प्रश्न है बच्चों, 3 की घात 4x + 1 बराबर 1/9 की घात x + 1। इसको हल करना है और हमें x का मान बच्चों इस सवाल में ज्ञात करना है। इसमें किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, x का मान। ध्यान दीजिएगा, ये तो 3 की घात 4x + 1 लिख ही देते हैं, बराबर 1/9 है। 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की घात 2 की घात x + 1 है ये। तो ये 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की घात 2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, 3 दूना 3 3 9 होता है, 3 × 3 लिख सकते हैं, 9 को लिख दिया। बाकी वैसा वैसा 3 की घात 4x + 1 वैसा वैसा बराबर 1 का 1, 9 की जगह लिख दिया 3 की घात 2 की घात x + 1 है। अब 3 की घात 2 ये भाग में है, इसको ऊपर लाओ, घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 3 की घात 4x + 1 बराबर 3 की घात कितना हो जाएगा, -2 की घात कितना है, x + 1। 3 की घात x + 4 बराबर, ये देखो 1 9 को क्या लिख दिया, 3 की घात 2। अब 3 की घात 2 ये हर में अंश में लाओगे तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बाकी वैसा वैसा लिखते हैं, 3 की घात 4x + 1 बराबर 3 की घात। कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है तो घातें क्या हो जाएगी बच्चों, गुणा हो जाएगी। तो -2 किससे गुणा होगा, x + 1 से। कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है तो -2 जो घात है वो किससे गुणा होगी, x + 1 से। तो 3 की घात 4x + 1 बराबर 3 की घात -2x - 2। अब यहां आधार समान है 3 3, दोनों में आधार क्या है बच्चों, समान है 3 और 3। आधार समान होने से क्या होगा, घातें भी समान होगी। आधार समान अतः घातें भी समान।
तो यहां घातें कितनी आ जाएगी बच्चों, 4x प्लस एक घात है वो, और इसकी घात है -2x माइनस 2। अब 2x माइनस का उधर गया प्लस का, तो 4x प्लस 2x बराबर, ये एक प्लस का इधर है माइनस का, -2 माइनस 1, 4x 2x 6x बराबर -2 माइनस 1 माइनस का 3, x बराबर -3/6, x आ जाएगा -1/2। x का मान कितना आएगा बच्चों, -1/2। ये ध्यान दें, अच्छा सवाल है, वही नियम लग रहे हैं लेकिन इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। आपसे अगर ये सवाल नहीं हो रहे हैं तो घर पे एक बार इन सवालों को आप दोबारा हल करें। प्रश्न है ये, तो हमने क्या किया, 3 की घात 4x प्लस 1 बराबर 1/9 की घात x प्लस 1। तो हमने क्या किया, 3 का भाज्य गुणनखंड लिया, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, 1/9 है तो 1 का 1 लिखा, 9 की जगह लिख दिया 3 की घात 2, क्योंकि 3 × 3 कितना होता है 9। अब नीचे 3 की घात 2 हर में भाग में, ऊपर लाए तो ये हो गया अंश में, तो 3 की घात -2 हो गया। भाई नीचे से ऊपर लाओगे तो घात का चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो ऊपर आएगा माइनस का। तो 3 की घात 4x प्लस 1 बराबर, कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, आधार तो वही 3 आ गया, घातें गुणा हो गई, -2 × x प्लस 1, -2 को 1 से किया -2x, -2 को 1 से किया -2। अब यहाँ आधार समान है 3 3, तो घातें भी समान होगी, 4x प्लस 1 बराबर -2x -2, 2x माइनस का इधर गया प्लस का, 1 प्लस का इधर है माइनस का, 4x और 2x 6x बराबर माइनस का 2 और माइनस का 1, 2 रुपए मांग रहा है -1, एक और मांगने लग गया, टोटल कितना मांगेगा बच्चों 3, तो -3, तो x बराबर हो गया -3/6, 2 से काटा -1/2। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब, कईयों ने आंसर दिया -1/2, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। देखो यहां ये प्रश्न पूछा है और फिर वापस हमें x का मान नहीं पूछा है, हमें पूछा x की घात -2 का मान। तो याद रखें, हम जल्दबाजी में x का मान निकाल लेते हैं और ऑप्शन में दिया हुआ होता है x का मान, उसको टिक कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें x का मान निकालने के बाद वापस पूछा हमें x की घात -2 का मान, किसका मान पूछा है बच्चों, x की घात -2 का मान। तो सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 15,625, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 2 का भाग किस में जाता है, जिसका इकाई क्या हो, 0 2 4 6 8 हो। 3 का भाग, 3 की भाजकता का नियम क्या, अंकों को जोड़ो, 1 और 5 6 6 6 12 12 2 14 14 और 5 19, अंकों की योग 19 आता है, उसमें 3 का भाग नहीं जाता, इसमें जाएगा 5 का भाग जाएगा सीधा, 5 का भाग 15 में गया 3 बार, 6 में गया 1 बार, 6 में से 5 घटाए पिछड़ा 1, 12 12 में गया 2 बार, 12 में 10 घटाया पिछड़ा 2 2 लिख दिया 25 25, 5 का भाग 5, फिर 5 का भाग दिया 6, फिर 1 2, फिर 2 5, फिर 5 का भाग दिया 1 बार, 6 कम 6 5, 6 में से 5 घटाए पिछड़ा 1 लिख दिया 12 12 में 5 का भाग 2 बार, 12 में 10 घटाए पिछड़ा 2 25 25, 5 का भाग, फिर 5 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। देखो हमने 2 का भाग जा रहा नहीं है, 3 का नहीं जा रहा, सीधा 5 का जा रहा है, 5 का भाग देते गए। जब 15,625, मैंने बताया भी कोई संख्या की घात कुछ करके कोई बड़ी संख्या दे रखी हो तो उसका सदैव अभाज्य गुणनखंड करते हैं घातांक के सवाल में। हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया, 5 कितनी बार आया बच्चों, 6 बार। ये क्या हो गया, 5 की घात x बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की घात 6। भाई 5 कितनी बार है, 6 बार, तो 15,625 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की घात 6। अब यहां आधार समान है 5 5, तो घातें भी समान होगी, घात x बराबर आपको कितनी प्राप्त हो जाएगी, 6। आधार समान है 5 5, तो घातें भी समान होगी, तो x बराबर 6 आ गया। हमें पूछा है x की घात -2 का मान, x हमने कितना प्राप्त किया, 6, तो x जगह 6 रखा, 6 की घात -2 बराबर क्या, ये अंश में है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो अंश में मानते हैं, इसको उल्टा हर में ले जाएंगे तो घात का चिन्ह जो माइनस है वो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का, 1 का 1, 3 की घात 2 मतलब 6 की घात 2 मतलब 6 36, उत्तर आ जाएगा 1/36। आंसर आपका कितना आएगा बच्चों, 1/36। हमने 15,625 का भाज्य गुणनखंड किया, 6 बार गया, लिख दिया 5 की घात 6, दोनों में आधार 5 5 है, आधार समान होने पे घातें भी समान होती, तो x बराबर आ गया 6। अब पूछा x की घात -2 का मान, x जगह 6 लिख दिया, 6 की घात -2 का मान। अभी अंश में नीचे लाओ, घात का चिन्ह चेंज होगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 1/6 की घात 2,
1 का 1 6 की घात 2 मतलब 36। उत्तर आ गया 1/36। ठीक है, चलिए। तो अब ऐसा नहीं कि x का मान 6 आया उसको नहीं, हमें x का नहीं पूछा था, x की घात -2 का, तो फिर उत्तर आएगा 1/36। ठीक है, तो हम प्रश्न अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आते हुए भी हम उसको गलत कर लेंगे। अब ये प्रश्न है बेटा, ये तो आसान प्रश्न है, थोड़ा दिखने में बड़ा है लेकिन आसान प्रश्न है। प्रश्न है 5/3 की घात -5 इंटू 3/5 की घात 11 बराबर 3/5 की घात -8 में x का मान। ये 3/5 है, ये 3/5 है, ये जो 5/3 है इसको उलट दो। तो भैया संख्या को उलटने से क्या होता है, घात का चिन्ह चेंज होता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 5/3 को उल्टा तो हो गया 3/5, घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, 5 माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, इंटू बाकी वैसा वैसा लिख लेने दो, 3/5 की घात 11 बराबर 3/5 की घात -8x। 5/3 को उल्टा आया 3/5 की घात, ये -5 है, उलटने से चिन्ह चेंज होता है, 5 माइनस का वो प्लस का हो गया, इंटू 3/5 की घात 11 बराबर 3/5 की घात। गुणा में है, आधार वही 3/5 आया, गुणा में घातें जुड़ती है तो 5 + 11 बराबर 3/5 की घात -8x। तो 3/5 की घात 5 और 11 कितना हो गया बच्चों, 16 बराबर 3/5 की घात -8x। अब आप देखिए इसमें आधार समान है दोनों में, 3/5 3/5, आधार समान है, आधार कैसा है, समान। आधार समान होगा तो घातें भी कैसी होगी बच्चों, समान होगी। याद रखें आधार समान होने पे घातें कैसी होगी, समान। तो घातें क्या है बच्चों, 16 बराबर कितना है, ये घात 8x, 16 बराबर -8x है। 8 माइनस का इस तरफ गया भाग में, गुणा में है वो बराबर x, ये आ गया -2, चिन्ह माइनस का है, 16 प्लस का है, 1 माइनस का। गुणा भाग में क्या होता है, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हो, फिर 16 का चिन्ह नहीं दिया, ये प्लस का है, ये किसका है बच्चों, प्लस का। 8 किसका है, माइनस का, एक प्लस या माइनस हो, गुणा भाग में असमान चिन्ह तो माइनस आता है। x का मान आपके कितना आया बच्चों, -2। x का मान आपके निकल के कितना आया बच्चों, -2। ठीक है, चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न है, देखो अच्छा सवाल था, एक बार मैं फिर बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां आधार 3/5 था, यहां आधार 3/5 है, यहां आधार 5/3 है। अगर इसको उलट दे दिए भी 3/5 वाले क्रम में आ रहा है तो फिर इसमें वो गुणा वाला नियम भी लग सकता है, गुणा में घातें जुड़ती है, और फिर आधार समान है तो घातें बराबर होती है, नियम भी लग सकता है। हमने उसको उलट दिया, 5/3 को उल्टा आया 3/5 की घात 5 इंटू 3/5 की घात 11 बराबर ये आ गया -8x। अब आधार दोनों समान है, 3/5 3/5, और गुणा में आधार वही 3/5, गुणा में घातें जुड़ती 5 + 11 बराबर 3/5 की घात -8x। 5 और 11 16, 3/5 की घात 16 बराबर 3/5 की घात -8। आधार दोनों बराबर 3/5 3/5, आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो 16 बराबर कितना आया, -8x। 8 माइनस का उस तरफ अपना गुणा में है, उस तरफ भाग में आ गया बच्चों, 16 में 8 का भाग दिया, x बराबर कितना आया, -2। ठीक है, चलिए जो सवाल नहीं होते हैं उनको जरूर करें बेटा। इसका जो है सॉल्यूशन है वो अपने टेलीग्राम चैनल जो है सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी या सत्यकेतु आर्मी जीडी एकेडमी, उस पर भेजते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह सब इसमें दे रखा है कमेंट बॉक्स में, या इस यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स विवरण बॉक्स में भी दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम ऐप इन सब के लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उन लिंक्स पे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे सारे सॉल्यूशंस की जो पीडीएफ जो पढ़ा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको भेजे जाते हैं बच्चों। इन सवालों को आप लोग जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, ये तो आसान है, आधार सब में क्या x x x x x x सब गुणा में है, चिन्ह नहीं दिया है, डॉट डॉट दिया है,
चिन्ह नहीं दिया है तो चिन्ह सदैव गुणा का मानते। दो संख्याओं या दो पदों के बीच में चिन्ह नहीं दे रखा होता है तो चिन्ह हम सदैव किसका मानते हैं बच्चों? गुणा का। ये सभी गुणा में है, आधार सबका समान है, आधार वही x, गुणा में है तो घातें जुड़ेगी, a प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस है तो वही प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस, सबको जोड़ दो भाई। गुणा में है तो गुणा में क्या होता है? आधार समान है, सब में आधार वही आता है, x है सब में आधार तो आधार x आ गया। गुणा में घातें जोड़ दी तो पहले घात a प्लस दूसरे b प्लस तीसरे c प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी। गुणा में घातें जुड़ती है, आधार वही सब में x है तो आधार वही x आ गया, और गुणा में घातें सब जोड़ दी। ये क्या हो गया बच्चों? x बराबर a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस का बी माइनस का माइनस है, बी प्लस बी माइनस माइनस बी, बी प्लस सी माइनस सी, a से a गया, b से b गया, c से c गया, कुछ नहीं बता, x की घात 0 और किसी की घात 0 मतलब मान कितना आता है बच्चों? 1। आंसर आपका कितना आया? 1। तो गुणा में थी, घातें जोड़ दी, a प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, प्लस माइनस गुणा माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। तो a प्लस का a माइनस का कट गया, b प्लस का b माइनस का कट गया, c प्लस का c माइनस का कट गया, कुछ नहीं बचा तो कितने मानेंगे? 0। एबीसी में से एबीसी का शेष 0 रहेगा, x की घात 0 और किसी की घात 0 मतलब मान कितना आता है बच्चों? 1। ठीक है, चलिए आंसर इसका 1 आएगा। बिल्कुल सही जवाब बेटा, कहीं बच्चों ने दिया आंसर इसका। चलिए अब ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, आसान प्रश्न है लेकिन थोड़ा घुमाया हुआ है, दशमलव हटाना वगैरह हमें आना चाहिए, है प्रश्न आसान। ठीक है, 2 की घात 1/4 इंटू 8 की घात 0.25 इंटू 2 की घात 1/4 इंटू 8 की घात 0.24। ठीक है, सबसे पहले तो आप ध्यान दें, पॉइंट वाली संख्या जो है वो 2 बार आई, 0.25। इसको मैं क्या कर सकता हूं भैया? 0.25 है सॉरी, इसको साधारण भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं भैया? ऊपर पॉइंट हटाओगे, नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0, 25/100 काटा तो कितना आया बच्चों? 1/4। 0.25 है, ऊपर पॉइंट हटा, नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0, 25/100 काटा 1/4। ये हो गया 2 की घात 1/4 इंटू 8 की घात 1/4 इंटू 2 की घात 1/4 है ये, इंटू 8 की घात 1/4। मैंने क्या किया बच्चों? देखो 0.25 है, इसका पॉइंट हटाया, 0.25 है, पॉइंट हटाया, ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0, 25/100, 25 से काटा 1/4, अर्थात मैं 0.25 की जगह 1/4 लिख सकता हूं। 2 की घात 1/4 इंटू 8 की घात 1/4 इंटू 2 की घात 1/4 इंटू 8 की घात 0.25 की जगह 1/4। तो जहां 0.25 घातें थी उसकी जगह 1/4 लिख दिया घात। अब आप देखें, अब 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। भाई 8 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 का वजह गुणनखंड करो तो 8 कितनी बार गुणा में आता है? 2। 8 के लिए गुणा में 2 3 बार आता है गुणा में, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की घात 3। आप यहां देखिए, जहां 2 बार 8, जहां यहां 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 8 की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की घात 3। ये हो गया 2 की घात 1/4 है ये, इंटू 8 की जगह 2 की घात 3 की घात 1/4 इंटू 2 की घात 1/4 है ये, इंटू 8 की जगह 2 की घात 3 की घात 1/4। अब यहां तो 2 की घात 1/4 इंटू कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, घातें गुणा हो जाती है, 3 गुणा को 1/4 से तो 2 की घात 3/4 तो 2 की घात 1/4 इंटू 2 की घात 3/4। अब सबका आधार समान हो गया, 2 2 2 और गुणा में है, आधार समान है तो आधार वही 2 आ गया, सबकी घातें जुड़ जाएगी, 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4। ये क्या आ जाएगा बच्चों? आधार वही 2, सबका लसब कितना आएगा? 4। इन भिन्नों को जोड़ दो आप, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से किया 1 प्लस
4 का भाग 4 में एक बार 1 को 3 से किया 3 प्लस 4 का भाग 4 में एक बार 1 को 1 से किया 1 प्लस 4 का भाग 4 में एक बार 1 को 3 से किया 3। ये क्या आ जाएगा 2 की घात 1 3 4 4 ने 5 3 8/4 मतलब 2 की घात 8 में 4 का भाग दिया बच्चों कितना आएगा 2। 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4। बहुत अच्छे सवाल है बेटा ये। अगर आपसे नहीं हुए तो इनको दोबारा करें, घर पे इनको हल जरूर करना। जिनसे हो गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको समझें। इसमें देखो दशमलव वगैरह कई सारे नियम वगैरह कई सारे काम आ रहे हैं। आंसर इसमें 4 आएगा। एक बार फिर समझें इसको। 2 की घात 1/4 है ये, ठीक है। 0.25 है और यहाँ पे 0.25 0.25 का पॉइंट हटा के देखा तो उत्तर आया 1/4। 0.5 ऊपर पॉइंट हटा, नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0। 25 से काटा 25 कम 25 25 चौका 100 1/4। 0.25 की जगह लिख सकता हूँ 1/4। यहाँ 0.25 की 1/4 लिख दिया, यहाँ 0.25 की जगह 1/4 लिख दिया। अब 8 का बाजे गुणनखंड किया। 8 क्या आता है 2 × 2 × 2 2 की घात 3। तो मैंने 8 की जगह लिख दिया 2 की घात 3। कोष्टक ऊपर घात 1/4 है। 8 की जगह लिख दिया 2 की घात 3 कोष्टक उसके ऊपर घात 1/4 है। कोष्टक लग के घात के ऊपर घात गुणा हो गई। ये तो वैसा का वैसा, ये 3 अपना 2 की घात 3 की घात 1/4 है। 3 गुणा होगा 1/4 से 3/4 और इसमें भी वही 3 गुणा होगा 1/4 से 1/4। आधार सब में समान है 2 2 2 आधार वही 2 आएगा। गुणा में घातें जुड़ जाएगी तो 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4 आधार वही 2 हराओं का सब 4 और इसको जोड़ा तो आया 2 की घात 8/4। 8 में 4 का भाग दिया तो 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4। आंसर कितना आ गया बच्चों आपके 4। अच्छा सवाल है, आसान है लेकिन और बढ़िया सवाल। अगर आपसे नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अब दोबारा आप मिला लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल, ये तो प्रश्न आसान है। कर यहां पहले भाग हल करेंगे। देखो इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। जोड़ बाकी गुणा भाग में हम सबसे पहले क्या हल करते हैं भाग, उसके बाद में गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। सर्वप्रथम हम भाग हल करते हैं बच्चों, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। चिन्हों में ये क्रम याद रखें आप। सर्वप्रथम भाग, फिर गुणा, फिर ऐसे। तो 5 की घात 7 है ये इंटू ये भाग है बच्चों। आधार वही 5 का 5 भाग में घातें घट जाती 8 - 4। ये आ जाएगा 5 की घात 7 है ये इंटू 5 की घात। अब 4 प्लस का है 8 माइनस का। 4 का चिन्ह नहीं दिया है तो ये 4 प्लस का है 8 माइनस का है तो माइनस का 4 बचेगा। 4 प्लस का 8 माइनस का माइनस का 4। पहले भाग हल करना है, पहले गुणा नहीं करना। 5 की घात 7 वैसा वैसा ये भाग है 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8 आधार वही 5 का 5 भाग में घातें घटती 4 - 8 5 की घात 7 है इंटू 5 की घात 4 - 8 -4। अब आधार समान है तो वही गुणा में है 5 का 5 घातें जुड़ जाएगी तो 7 प्लस -4 है तो -4 5 की घात 7 प्लस माइनस गुणा माइनस माइनस का 4 5 की घात 3 मतलब 5 × 5 × 5। उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों 125। आंसर कितना आ जाएगा भैया इस सवाल का 125। पहले भाग हल करेंगे तो 4 भाग में घातें घटती 4 - 8 तो -4, फिर गुणा में घातें जुड़ती आधार वही समान 5 का 5 घातें जोड़ दी 7 प्लस -4 प्लस माइनस -4 5 की घात 7 - 4 5 की घात 3 तो 5 × 5 = 5 तो ये आया 125। ठीक है। अब ये प्रश्न है आसान लेकिन अच्छा सवाल है भैया, ठीक है। इसको करते हैं। ध्यान दीजिएगा 4 की घात 3 भैया मैं सबका अभाज्य गुणनखंड करता हूं। 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया 2, यहां मैं कर लेता हूं 2 का भाग दिया 2 2 का भाग दिया 1, फिर 16 का अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं 2 का भाग दिया 8 2 का भाग दिया 4 2 का भाग दिया 2 2 का भाग दिया 1। फिर मैं 256 का अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं 2 का भाग दिया 128 2 का भाग दिया 64 2 का भाग दिया 32 2 का भाग दिया 16
2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। मैंने क्या किया बच्चों, इस प्रश्न में जो अब अपना आधार दे रखा था, इसमें 4, इसमें 16, इसमें 256, इन सब का मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। आप लोग देख सकते हैं 3 संख्याएं दे रखी थी आधार में, 4, 16 और 256, सबका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो मैंने 4 को लिखा 2 की घात 2 की घात 3 है ये, इंटू 16 का अभाज्य खंड में 2 आ रहा 4 बार, 2 की घात 4 की घात 2 है। तो 4 की जगह 2, अपना 4 का अभाज्य गुणनखंड में 2 बार आ रहा है, तो 4 की जगह लिख दिया 2 की घात 2 की घात 3 है। 16 का अभाज्य गुणनखंड में 2 4 बार आ, 2 की घात 4 की घात 2। 256 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा 8 बार की घात 2 बराबर 2 की घात x। ठीक है। अब कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, घातें गुणा हो जाएगी। 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 2 की घात 4 इंटू 2 इंटू 2 की घात 8 इंटू 2 बराबर 2 की घात x। गुणा में घातें क्या होती है बच्चों? जुड़ती है, जोड़ दी। 2 की घात 6 इंटू 2 की घात 8 इंटू 2 की घात 16 बराबर 2 की घात x। तीनों अच्छा आधार समान है, तो 2 की घात जोड़ दिया 6 प्लस, गुणा में घातें जुड़ती, 6 प्लस 8 प्लस 16 बराबर 2 की घात x। ये क्या है? 2 की घात 30 बराबर आया 2 की घात x। तो 30 बराबर कितना आ गया बच्चों? x। आंसर क्या आया? 30 बराबर x। ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 16 256 आधार में दे रखे थे, सबका अभाज्य गुणनखंड के 4 की जगह 2 की घात 2, 16 की जगह 2 की घात 4 और 256 की जगह 2 की घात 8। फिर कोष्टक लग के घात के ऊपर घातें गुणा कर दी। 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16। आधार समान है, 2 2 2 आधार वही 2, गुणा में घातें जुड़ती, तो 6 प्लस 8 प्लस 16 जोड़ा 30। 2 की घात 30 बराबर आया 2 की घात x। तो आधार समान है तो घातें बराबर होगी, तो घातें x बराबर कितनी आ गई? 30। अब अगला प्रश्न है, आसान लेकिन अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है 1/81 की घात -3/1। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं बेटा 81 का। इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। इसमें 3 की भाजकता का नियम के अंकों को जोड़ो। 8 प्लस 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसमें जाएगा। 3 का भाग 8 में 2 बार, 3 दूना 6, 8 में 6 घटाए पीछे रहा 2, 21, 21 में 3 का भाग 7 बार, 3 का भाग 9, 3 का भाग 3, 3 का भाग दिया 1 बार। 21 के अभाज्य गुणनखंड में 3 कितनी बार आया? 4 बार। 1/3 की घात 4 की घात कितना? -3/4। अब ये 3 की घात 4 हर में है बच्चों, इसको ऊपर लाओगे तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये प्लस है, ऊपर लाओगे तो घात का चिन्ह किसका होगा? माइनस का। 3 की घात -4 की घात -3/4 है ये। आधार समान है, सॉरी इसमें माफ कीजिएगा, कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है। इसमें कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, आधार वही समान रहेगा और घातें क्या हो जाएगी? गुणा। -4 इंटू -3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 का 3 और ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का 3 आएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर करते हैं इसको। 81 दे रखा था, 81 के भाज्य गुणनखंड किया, 3 कितनी बार आया? 4 बार। 81 की जगह हमने लिखा 3 की घात 4, आधार अपना घात में -3/4 है ये। अच्छा, अब ये हर में है 3 की घात 4, इसको अंश में ले जाओ, घात का चिन्ह प्लस का है, अंश अपना हर से अंश में ले जाओगे तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस का, वो किसका हो गया? माइनस का। अब कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, आधार तो वही 3 का 3, घातें गुणा, -4 इंटू -3/4, 4 4 कट गया, माइनस माइनस गुणा प्लस 3 की घात 3, तो 3 इंटू 3 3। आंसर कितना आ गया बच्चों? 27। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब। कई बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। जिनसे नहीं हुआ वो उन सवालों को एक बार जरूर हल करना है बेटा। अब ये सवाल है 7 + 4√3 का वर्गमूल। इसमें मैं ट्रिक बता रहा हूं। ऐसी संख्या दे दे कोई संख्या प्लस
कोई दूसरी संख्या जो अनरूट में हो उसका वर्गमूल पूछे तो ये ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक याद रखें बच्चों, ये ट्रिक हमेशा आपके काम करेगी। पहली वाली संख्या को छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। बाद वाली संख्या जो है 4√3, 4√3 है, इसमें 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देने पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का भाग 4 में दोगे 2 बार, 2√3 आ जाएगा। इससे क्या करो, चिन्ह प्लस का है ना, 7 प्लस ये है, तो इन दोनों के बीच में प्लस लगा लो, 2 + √3 आंसर। और दोनों के बीच में 7 - 4√3 होता दिया, माइनस लगा लेते। ये ट्रिक समझें बेटा। कोई संख्या का वर्गमूल पूछे, अंडर रूट पूछे, इसके ऊपर अगर ऐसे अंडर रूट दे रखा हो, पूरे के ऊपर क्या दे रखा हो बच्चों, अंडर रूट, ये वर्गमूल मतलब वर्गमूल, अंडर रूट वर्गमूल पूछे तो हमें क्या करना है बच्चों, बाद वाली जो संख्या है वर्गमूल का चिन्ह लगा ले, या पूछ ले भाई का वर्गमूल बताइए, तो क्या करना है, जो बाद वाली संख्या है, जैसे पहले वाली 7 से कोई मतलब नहीं, बाद वाली संख्या जैसे है 4√3, इसमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग 4 में दिया, 2 बार, 2√3 आ गया। अब यहां प्लस है तो इन दोनों के बीच में प्लस ले लो, जैसे यहां प्लस था 7 + 4√3, तो 2√3 के बीच में प्लस लिख दो, 2 + √3, ये आपका आंसर हो गया। माइनस होता तो माइनस लिख देते। ये ट्रिक जरूर याद रखें आप, ठीक है। बाद वाली संख्या में 2 का भाग दे देना है, जैसे 4√3 में 2 का भाग दिया, आया 2√3। अब 7 और 4√3 के बीच चिन्ह प्लस का है, इन दोनों के बीच में चिन्ह प्लस का लगा दो, 2 + √3। अभी प्रश्न है 0.04 की घात -1/5। आप देखें 0.04 जो है, ठीक है, 0.04 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 0.02 इंटू 0.02 लिख सकता हूं बच्चों। क्यों, आप चेक कर लो, आप इसको 0.04 जो है उसको मैं ये लिख सकता हूं 0.2 इंटू 0.2। कारण क्या है, इसको गुणा करोगे 2 दूनी 4, पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक, 1 और 1 2 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ 0.04 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 का होल स्क्वायर। तो 0.04 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.2 इंटू 0.02, 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2 गया 0.2 का होल स्क्वायर, यहां लिख दिया 0.2 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर घात है -1/5 है। अब कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, आधा 0.2 है, घात 2 है, उसके ऊपर कोष्टक लग के घात है -1/2, तो भैया घातें क्या हो जाएगी, गुणा। तो 0.2 इंटू 2 इंटू -1/5, तो 0.2 की घात, ठीक है ना, ये माइनस है ही इसका, तो ये मतलब यहां मैं लिख देता हूं -1/5। तो डेढ़ को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 3.0 या 3 आएगा। और घात किसकी आएगी भैया, माइनस है, क्योंकि 2 प्लस का माइनस, प्लस माइनस गुणा में असमान चिन्ह तो माइनस, और डेढ़ को 2 से गुणा करोगे 3 आएगा, 1.5 इंटू 2 करोगे 3.0 मतलब 3 आएगा। तो 0.2 की घात -3, 0.2 की घात -3, ठीक है। तो आपके यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, घात माइनस की है, हर में ले जाओ, घात किसकी हो जाएगी बेटा, प्लस की, तो 0.2 की घात कितना हो जाएगा, 3। भाई ये 3 माइनस का है, ठीक है ना, 0.2 की घात -3 है। अंश में हर में ले जाओ, 1 बटा करके लिख दो, तो घात का चिन्ह चेंज होगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 1 का 1 बटा 0.2 की घात 3 में 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ये है 1 का 1 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर पॉइंट के बाद 1 1 1, 3 अंक है, इकाई अंक से 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 अंक बाद यहां पॉइंट लगेगा, उत्तर आ जाएगा 1/0.008, ठीक है। आंसर क्या आएगा बच्चों आपके, इसको चलो और आगे हल कर सकते हैं भैया हम लोग, ये तो बीच में इसको मैं ऐसे लिख देता हूं,
हम इसको और आगे हल कर सकते हैं, आंसर 125 है तो इसको और हल कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं और तरीके से भी करा दूंगा, एक और तरीके से इसको कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, इसको मैं और यहां नीचे हल कर देता हूं, 1 का 1 बटा 0.008 है, पॉइंट हटाओ, यहां ऊपर 1 आएगा, नीचे पॉइंट हटाओ, ऊपर 1, पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 0, तो 1000/8 उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 125। समझ रहे हैं बात को, ये चीज है। इस सवाल को एक और तरीके से मैं बता दूंगा, पहले पॉइंट हटा के, लेकिन इसको ऐसे भी कर लेते हैं। भाई 0.04 है तो उसको लिख दे 0.2 का स्क्वायर, क्योंकि 0.04 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 इंटू 0.2, 2 दूनी 4 होता है, देखो पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक 1 अंक 1 और 1 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट है, तो मैं 0.04 को लिख सकता हूँ 0.2 का स्क्वायर, मैंने लिख दिया 0.2 का स्क्वायर। अब कोष्टक लग के घात के ऊपर घाते गुणा हो जाएगी, 2 इंटू 1.5, ये हो गया -3, क्योंकि 1 + 1 माइनस है, असमान चिन्ह तो माइनस, घात का चिन्ह माइनस का अंश में हर में ले जाओ, घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का हो गया, तो 0.2 की घात 3 मतलब 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ऊपर 1 का 1, नीचे गुणा किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पॉइंट के बाद 1 1 अंक 3 अंक है, 1 अंक से 3 अंक बाद पॉइंट लगा लिया, 1/0.008। अब यहाँ इसको पॉइंट हटाना, हटा दो, नीचे पॉइंट हटा, ऊपर 1, पॉइंट के बाद 3 अंक 3 0, 8 का भाग 1000 में दिया, आया 125। ठीक है, इसी सवाल को एक और तरीके से कर लेते हैं बेटा, मैंने सीधा कर लिया था, इसको एक और तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। उदाहरण देखें, आप इस सवाल को देखें, वो भी अभी जो कराया वो भी सही था, ये भी सही है। तो पहला क्या है, 0.04 है, ठीक है, की घात -1/5, पॉइंट हटा दो, ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1 आया, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0 आया, 4/100, ठीक है, पॉइंट हटा दिया। अब 4 से काटा एक बार, 4 का भाग दिया 25, ये आ गया बच्चों 1/25 की घात -1/5। अब 1/25 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1/5 की घात 2, 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 की घात 2 बराबर आ गया, सॉरी 5 की घात 2 की घात 1/5 की घात 2, भाई 1 का 1, 25 को लिख दिया 5 की घात 2, कोष्टक ऊपर घात 1/5 1.5 है ये ऊपर माइनस का। ठीक है, यहां ध्यान दें, फिर मैंने इसमें क्या कर दिया, पहले पॉइंट हटा दिया, ऊपर पॉइंट हटा, नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0, तो ऊपर तो रहा 4, नीचे रहा 100, 4 से काटा ऊपर एक बार, 4 से काटा 100 को 25, 1/25 की घात -1/5 आया, 25 का भाज्य गुणनखंड किया, 25 के लिए 5 की घात 2, 25 की जगह मैंने क्या लिख दिया 5 की घात 2, ये क्या बना 1/5 की घात 2 की घात -1/5 है, 1/5 की घात 2, इसको उलट दो, ये हर में इसको अंश में ले जाओ, तो ये घात का चिन्ह जो प्लस है वो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। 5 की घात 2 ये प्लस का है, ये हर में इसको उलट दिया, अंश में चला गया, तो चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का। और बार माइनस, इसके ऊपर घात के ऊपर घात कोष्टक लग के -1/2 है ही, आधार वही 5 आ गया, गुणा में घातें जुड़ती है, तो -2 इंटू -1.5, आधार वही 5, माइनस माइनस गुणा प्लस, डेढ़ को 2 से गुणा किया 3, ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, उत्तर कितना आया बच्चों 125। तो मैंने जो पहले बताया था उस तरीके से आप कर सकते हैं, और अभी जो बताया आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले पॉइंट हटाया था, आया 1/25, 25 को लिख दिया 5 की घात 2, 5 की घात 2 हर में अंश में ले जाओगे तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, 2 प्लस का माइनस का हो गया। अब कोष्टक लग के घात के ऊपर घातें गुणा हो जाएगी, तो आधार वही 5, घातें गुणा मतलब -2 इंटू -1.5, अब माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस, डेढ़ इंटू 2 3, 5 की घात 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125। ये जो सवाल है अगर आपसे हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो इन सवालों को टेलीग्राम चैनल पे भेज ही रहे हैं, इनके वीडियोस जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर ही रहे हैं, उनको दोबारा देखें यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल पीडीएफ को देखें, वापस हल करें आप। ठीक है, ये चीज है। कुछ और सवाल रहे हैं वो अपने कल की क्लास में घातांक एवं करनी के सवालों को हल करके कल हम समय एवं कार्य नया चैप्टर आरंभ करेंगे। अच्छा, प्लस सेना भर्ती संबंधी सत्य केतु की एक छोटी सी मुहिम है,
ठीक है ना। उसके लिए दिल्ली गए, क्या प्रयास किया, क्या हुआ, क्या जवाब मिला, ये सब जानकारी लेके 4 बजे आपके सामने मैं हाजिर हूं। उस समय आप भी जुड़िए, आपके मित्रों को भी जोड़िए और इस मुहिम को हम लोग ताकि आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।